हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास रोजगार कौशल सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। आज हम रोजगार कौशल 10th क्लास का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इसको सीक्वेंस से हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें, ठीक है। तो आज का हमारा रोजगार कौशल यूनिट नंबर 2 का, ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। यूनिट का नाम भी है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। हम इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के बिहाफ में इंपॉर्टेंट भी हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को हम हिंदी में स्व प्रबंधन कौशल बोलते हैं, ठीक है, स्व प्रबंधन कौशल। अब ये होता क्या है, तो मैंने इसकी 2-3 परिभाषाएं यहां पर लिखी हुई हैं, जिससे आप एग्जाम में इसको समझ के बहुत आसानी से अपने हिसाब से लिख सको। अगर ये 3 नंबर में पूछा जाता है तो हम उस हिसाब से लिख सकते हैं, और कभी ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में बनता है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी क्षमताएं या वे क्षमताएं जो आपको अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों और समय को नियंत्रित करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें, चुनौतियों का सामना कर सकें और स्वतंत्र रूप से काम करके अपने लक्ष्य को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, स्वप्रबंधन, जिसे हम स्वनियंत्रण के रूप में भी जानते हैं। मतलब अपने आप पर नियंत्रण करना, अपने विचारों पर नियंत्रण करना, अपने कार्यों पर नियंत्रण करना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना और अपने आप को क्या करना, प्रबंधित करना या मैनेज करना भी हम क्या कह सकते हैं कि स्वप्रबंधन कहलाता है। आगे कह रहा है विभिन्न स्थितियों में प्रभावी तरीके से किसी की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने की भी क्या है, ये क्षमता है, ठीक है। इसमें हम देखें तो स्व जागरूकता, जिसको सेल्फ अवेयरनेस हम बोलते हैं, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समय प्रबंधन, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, स्व प्रेरणा, जिसको हम सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं, तनाव प्रबंधन, जिसको हम लेते हैं तनाव प्रबंधन, निर्णय लेना, डिसीजन लेना, अनुकूलता और प्राथमिकता निर्धारण आदि चीजें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ये क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल या स्व प्रबंधन कौशल के क्या है, आप देखोगे तो स्किल्स हैं, है ना। इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, अपने अंदर लाना पड़ता है या अपने अंदर शामिल करना पड़ता है, तब हम कहीं जाकर फाइनली स्व प्रबंधन कौशल को प्राप्त करते हैं या हमारे अंदर ये डेवलप होता है। यदि यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है और व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में भी क्या करता है, सफलता दिलाता है या आपको आगे बढ़ाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्व प्रबंधन कौशल जो है इसमें कौन कौन सी और चीजें शामिल हैं, या इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्व जागरूकता, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं, विचारों, व्यवहारों, मूल्यों, अपनी स्ट्रेंथ को या वीकनेस को, इन चीजों को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। मतलब अपने बारे में अवेयर होना या खुद के बारे में जानना क्या कहलाता है, स्व जागरूकता कहलाता है। दूसरा पॉइंट बनता है जिम्मेदारी लेना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या कहलाता है, जिम्मेदारी कहलाता है। मतलब अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। आगे आता है समय प्रबंधन, अपने कार्यों को व्यवस्थित करना और समय का सही सदुपयोग करना, ठीक है, क्या कहलाता है, समय प्रबंधन कहलाता है। मतलब जो टाइम हमारे पास है उस टाइम को हम अपने आप में कैसे करें, मैनेज करें, है ना, कि जो इंपॉर्टेंट है या जिसको समय देना है उसको हम टाइम दें, उस चीज को हम पहले समय दें, और जो आवश्यक नहीं है उसको हम समय ना दें, या अपने टाइम को हम किस तरीके से डिवाइड करें कि हम उसमें क्या कर सकें, मैनेजमेंट बना सकें समय के ऊपर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है तनाव प्रबंधन, तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर प्रभावी ढंग से कार्य करना और प्रतिक्रिया देना क्या कहलाता है, तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है। ये टॉपिक हम सेपरेटली भी पढ़ रहे होंगे आगे। इसके बाद आता है स्व प्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, खुद को प्रेरित रखना और लक्ष्यों के लिए क्या करना, प्रयास करना, ठीक है। आगे आता है भावनात्मक नियंत्रण, अपनी भावनाओं को समझना और उनके व्यवहार के अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें व्यवहार पर क्या करना, हावी नहीं होने देना, क्या कहलाता है, भावनात्मक नियंत्रण कहलाता है। अगला पॉइंट आता है आत्म अनुशासन, खुद को क्या करना है, अनुशासित रखना है, और जो करना है या जो भी काम हमें हमारे द्वारा किया जा रहा है उसको हमें क्या करना है, पूरा करना है ना, ये क्या कहलाता है, आत्म अनुशासन। नेक्स्ट आता है समस्या समाधान, समस्याओं का समाधान खोजना और उनका क्या करना, सामना करना।
प्राथमिकता निर्धारण। प्राथमिकता निर्धारण में क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले रखना है और जो गैर जरूरी काम है या आवश्यक नहीं है उनको बाद में या सबसे लास्ट में रखना कहलाता है प्राथमिकता निर्धारण कह सकते हैं। अगला आता है आपके पास पॉइंट नंबर 10, निर्णय लेना, सोच समझकर और प्रभावी या सही निर्णय लेना इंपॉर्टेंट होता है। 11वां पॉइंट आता है अनुकूलता, अपने आप को नए परिवर्तनों के हिसाब से क्या करना, तैयार रखना या उसके अकॉर्डिंग। आगे हम इसमें दो चीजें और जान लेते हैं कि स्वप्रबंधन कौशल जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है ना, क्योंकि ये एजुकेशन के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। और आगे हम चाहे कोई व्यवसाय करते हैं, ठीक है, या सामान्य जीवन की बात करते हैं तो वहां भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उससे ज्यादा, ठीक है। स्वप्रबंधन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेहतर प्रदर्शन। जीवन में आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे जॉब कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो या अपनी पर्सनल लाइफ को आपको बहुत बेहतर बनाना है, व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाना है, तो बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। यह आपको काम और पढ़ाई में बेहतर परिणाम प्रदान करने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है तनाव में कमी। यह आपको तनाव और चिंता से निपटने और शांत रहने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट आता है स्वस्थ जीवन शैली। यह आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का प्रबंधन करने और पुरानी समस्याओं के साथ बेहतर जीवन जीने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। आत्मविश्वास, यह आपके आत्मविश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है और आपको स्वतंत्र बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं कि स्वप्रबंधन कैसे विकसित किया जाए या इसको कैसे डेवलप किया जाए, है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अच्छी आदतों को विकसित करना है और हमें क्या करना है, बुरी आदतों को खत्म करना है या उन पर धीरे धीरे काबू पाने की कोशिश करनी है। सेकंड पॉइंट है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है और उसका प्रबंधन करना है या मैनेजमेंट करके हमें क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप पर तोड़ना है। अगर हमारे पास कोई बड़ा टारगेट या बड़ा लक्ष्य है तो हमें डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं करना या उस पर सीधा काम नहीं करना, हमें उसे क्या करना है, छोटे छोटे प्लान्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में उसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना और फिर उसको मैनेजमेंट करते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। अपनी दिनचर्या को क्या करना है, व्यवस्थित करना है और योजना बनाते हुए क्या करना है, काम करना है। सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें क्या करना है, एक अच्छा दृष्टिकोण बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। अपने विचारों और भावनाओं पर क्या करना है, ध्यान देना है और उन्हें क्या करना है, मैनेज करना है या उन पर प्रबंधन हमें करना है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर इसको विकसित कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे जो टॉपिक्स हमने भी डिस्कस करे हैं, जो स्किल डिस्कस करे हैं, इनको हम सेपरेटली डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे।